गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सैलजा। तो आज हम एक नए वायरल डिजीज़ के साथ डील करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे बहुत 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 सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं टेटनस और प्लेग के ऊपर एक लंबी वीडियो लेके आऊँगी, बट मैं नहीं लेके आ पाई। उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। मैं उसके ऊपर वीडियो तो नहीं लेके आ पाई, तो मैं उसका वीडियो मैं ज़रूर एक वीडियो में ज़रूर मैं आपके लिए वो बना दूँगी। बट आज हम डील करने वाले हैं एक वायरल डिजीज़ के ऊपर, तो चलिए डील करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक सेकंड वायरस से होने वाले डिज़ीज़ को। पहले हमने किया था कॉमन कॉल्ड और अब हम करेंगे एक सेकंड वायरल डिज़ीज़ जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स क्या है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी वो जितनी भी अभी तक मैं लेके चल रही हूँ डिज़ीज़ वाला, तो वो ये भी बहुत छोटा सा डिज़ीज़ है जिसको आज हम डील करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो कॉमन कोल्ड भी देखा था वो भी एक छोटा सा डिज़ीज़ था। ठीक है, डिज़ीज़ नहीं सही, वो कॉमन था, बेसिक सा था। तो आज वैसा ही एक और हम लेके आए हैं और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा तो वैसे कोई डिज़ीज़ नहीं होता है, बट आपको जानने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज मैं स्मॉल पॉक्स के बारे में बताने वाली हूँ। स्मॉल पॉक्स कराने वाला पैथोजन कौन होता है? पैथोजन यानी जो बीमारी कराता है। तो इसमें पैथोजन कौन सा है? हाँ, ऑब्वियसली वायरस होगा, लेकिन वायरस के भी अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले जो देखा था वायरस, वो था राइनो वायरस जो कि कॉमन कोल्ड कर रहा था। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो है स्मॉल पॉक्स। उसमें कौन सा पैथोजन है, कौन सा वायरस है? वेरियोला वायरस। ठीक है, इसका नाम है वेरियोला वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स कराता है। ठीक है, तो अब हम स्मॉल पॉक्स को डिटेल में और अच्छे से जानेंगे और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो भी हम पता करेंगे। ठीक है, ये वायरस फैलता कैसे है, तो चलिए जानते हैं। तो जिसके ऊपर ये मतलब जिस भी इंसान के ऊपर ये ऑलरेडी है, ठीक है, ये वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसे छींक आ रही है या खांसी होती है और आप उसके सामने जाके आप खड़े हो जाओगे और उसने कोई भी मास्क वेयर नहीं करा है या फिर कुछ भी, तो ये एकदम ईजिली ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, और आपको भी हो सकता है। तो जो भी इंसान को ये सारे सिम्टम मतलब जिसे भी ये डिज़ीज़ हो, तो उससे थोड़ी सी दूरी अब बनाए रखें। ये मैंने कॉमन कोल्ड या फिर इससे पहले जितनी बैक्टीरियल डिजीज़ में मैंने बताया है, तो मैंने कहा है ये भी फॉर्माइट बॉर्न डिज़ीज़ है, यानी कि किसी उस पर्टिकुलर इंसान जिसको ये डिज़ीज़ हुई है उसके ऑब्जेक्ट्स छूने से भी सामने वाले इंसान को ये ट्रांसमिट हो सकता है। फॉर्माइट बॉर्न डिज़ीज़ का मैं फिर से बता देती हूँ। फॉर्माइट बॉर्न डिज़ीज़ का मतलब होता है उसके जो इंसान को मानिए कि स्मॉल पॉक्स या फिर कुछ भी हुआ है और उसके सामान को आप यूज़ कर रहे हो, जैसे वाटर बॉटल हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टॉवेल हो गया, हैंकी हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करने से भी ये ट्रांसमिट ईजिली होते हैं। तो प्लीज़ इसे यूज़ ना करें। और जिन्हें भी ये चीज़ हुई है, सर्दी खांसी ज़ुकाम, उनके सामने आप एकदम जाके सट के खड़े बिल्कुल मत होइए। थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखें या फिर आप मास्क पहन के जाइए। ठीक है, ये दो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपको करना होगा अगर किसी को भी ये सिम्टम्स दिख रहे होंगे तो सिम्टम्स क्या क्या है? तो सिम्टम्स में सबसे पहले तो आता है कि बैक एक होगा, मतलब पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बुखार आएगा, उसमें रैशेज़ होते हैं, जो ऑब्वियसली जिसको हुआ है तो उनको पता होगा कि रैशेज़ देखने के लिए मिलते हैं, रेड रेड पैचेस। तो इसमें हाई फीवर होगा, इसमें कपकपी लगेगी, बुखार, मतलब इसमें तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी। ठीक है, तो इसके ये सारे सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कौन कौन से यूनिक सिम्टम्स हमने देखे? बैक एक यानी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द, और रैशेज़ यानी कि जो दाने हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम छोटी माता कहते हैं और एक बड़ी माता होता है जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं। तो वही होता है छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स के बारे में अभी हम जान रहे हैं। तो जिन्हें ये हुआ होगा उन्हें ये पता होगा कि किस तरीके के वो दिखते हैं, छोटे छोटे दाने से। ठीक है, और कल हम डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स के ऊपर। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बन चुकी है, अगर पहले नहीं बनती थी, इसकी वजह से बहुत लोग मर जाते थे, बट अब इसकी वैक्सीन आ चुकी है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये बहुत छोटा सा डिजीज़ था स्मॉल पॉक्स, तो ख़त्म हो गया। कल हम चिकन पॉक्स के ऊपर डील करेंगे, और अगर हो सकता है तो मैं बीच में ही जो दो बैक्टीरियल डिजीज़ छूट गए हैं, यानी कि टेटनस, हाँ टेटनस,
टेटनस और प्लेग जो मेरा दो चीज़ छूट चुका है वो मैं आपको वीडियो में दे दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय। और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो कि ये क्या है, मतलब कैसे ठीक होगा, क्या होगा, आपको कोई कुछ भी जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।